जय कपीसतिहा लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की पंक्तियां गाते हुए इस शख्स का नाम है मोहम्मद शायन अली। जैसे ही यह वीडियो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को दिखा, वो बौखला गए। खूनी धमकियों का दौर शुरू हो गया। कमेंट सेक्शन मुस्लिम कट्टरपंथियों के जहर से भर गया। पाकिस्तानी सेना और ISI ने इनको मारने के लिए प्लान्स भी बनाए। शायन अली से पहले ऐसी ही बात पाकिस्तान की पॉपुलर पत्रकार आरजू काजमी ने भी कही थी, जिन्होंने पोस्ट करते हुए कहा था कि हमारे फ्यूचर के लिए हमारा परिवार दिल्ली और प्रयागराज को छोड़कर पाकिस्तान आया। यहाँ पर आपको जितने भी लिबरल दिखते हैं, जितने भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी दिखते हैं, वो दिन रात भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मुनव्वर फारूकी, मोहम्मद जुबैर, बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, ये लिस्ट बहुत लंबी है जो इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन पर आज तक ना तो कोई हमला हुआ, ना ही ये कभी जेल गए, ना ही इन पर कोई ऐसी FIR दर्ज की गई है जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। और वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान में इस शख्स ने पढ़ी हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इनके ऊपर 14 FIR तक हो गई हैं और इनको बहुत ही बुरी हालत में से गुजरना पड़ रहा है, और पाकिस्तान जैसे देश में इनका जीना हो गया है दुर्भर। तो क्या सारी बात है, और पाकिस्तान की पूरी सरकार जो है वो इस शख्स के पीछे लग गई है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत में जितना क्रिटिसाइज भारत की सरकार को किया जाता है और भारत के लोगों को किया जाता है, यहाँ की 80% पॉपुलेशन को क्रिटिसाइज जितना हिंदुस्तान में किया जाता है, ऐसा क्रिटिसिज्म अगर पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान के मेजोरिटी के अगेंस्ट में कर दे या पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट में कर दे, और सरकार के अगेंस्ट में तो छोड़ो, वहां का जो मजहब है उसके अगेंस्ट में तो करने की दूर की बात है, अगर किसी दूसरे मजहब या दूसरे धर्म की अगर कोई बात पाकिस्तान में कर देता है तो उसके ऊपर क्या होता है, किस बात से उसे गुजरना पड़ता है, वो आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, और अपने जो व्यू है वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। अगर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भूखे मर रहे पाकिस्तान में आज आटा भले ही नहीं, लेकिन कट्टरपंथ की बिल्कुल भी कमी नहीं। ये अपने यहाँ तो छोड़ो, अपने अंदर का जहर उगलने के लिए भारत के सेलिब्रिटीज के कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, जो पूरी तरह से कट्टरपंथ से भरे होते हैं। और कट्टरपंथ यह एक ऐसा कीड़ा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक विशेष समुदाय में ही पाया जाता है। वह औरों से तो यह उम्मीद करता है कि वह सब सेकुलर बने, लेकिन खुद इतना कट्टर होता है कि एक छोटी सी बात पर भी गला काटने में देर नहीं लगाता। यह समुदाय सड़कों पर उतर जाता है और अपने समुदाय का असली रंग दिखाने लगता है। किसी भी देश में कोई भी कानून हो, कोई भी संविधान हो, उन सब से ऊपर ये अपने मजहब के कानूनों को रखते हैं। और अगर कोई भी इनके मजहब के कानूनों पर टीका टिप्पणी कर देता है तो ये कहते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यह मजहब तो पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इसकी यह दुर्लभ मिक्स ब्रीड प्रजाति जो बात बात पर सर तन से जुदा के नारे लगाती है, यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा मटक के चलता औरत से। यह प्रजाति जहाँ भी जिस भी देश में जाती है वहाँ पर भी अपनी गंध छोड़ने में देर नहीं लगाती। पिछले दिनों लंदन इसका जीता जागता उदाहरण रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथ में इतने अंधे होते हैं कि अपने ही समुदाय के लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वे सेकुलर हों, लेकिन खुद अपने मजहब वालों से किसी दूसरे देश की तारीफ, किसी दूसरे मजहब की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए भारत में डॉक्टर रिजवान अहमद, रूबिका लियाकत, शहजाद पूनावाला, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आदि कई ऐसे लोग हैं जो कि इनके ही मजहब के हैं, पर इनके ही मजहब के लोग इन्हें जान से मारने तक की धमकी देते हैं। कारण सिर्फ एक है कि ये लोग सेकुलर हैं, पर कट्टरपंथी कीड़ों के नसों के अंदर तो अन्य धर्मों के खिलाफ घृणा दौड़ रही है। भारत के क्या हाल है या तो आप सभी जानते ही हैं। थोड़ा भूल गए हो तो नुपुर शर्मा वाला केस याद कर लीजिए। सोचिए, भारत जैसे देश में ये हो रहा है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, जहां पर लगभग
तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा बड़े ध्यान से, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले सुना कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो अपने मुसलमान भाइयों को सेकुलर बनता हुआ नहीं देख सकते। तो सारा अली खान केदारनाथ गई, वहां पर उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ को वहां पर जो है वो पूजा की, तो ये कट्टरपंथी उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। मतलब अगर मुसलमान सेकुलर है तो वो इनको पसंद नहीं, मुसलमान सेकुलर नहीं होना चाहिए। हिंदू अगर कट्टर है वो भी इनको पसंद नहीं है, हिंदू सेकुलर होना चाहिए। मतलब हर चीज ये अपने दिमाग के हिसाब से ही सोचते हैं कि हिंदू को सेकुलर ही होना चाहिए, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। हिंदू अपने जो देवी देवताओं की पूजा कर ही नहीं सकता। अगर पूजा करता है जैसे मोदी जी करते हैं, हालांकि मोदी जी सबका विकास, सबका जो है वो साथ का नारा देते हैं, लेकिन अब वो अपने जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इनको वो पसंद नहीं है क्योंकि वो इस्लाम के फेवर में नहीं काम करते हैं। तो यानी कि मुसलमान सेकुलर बने तो इनको प्रॉब्लम, हिंदू अगर कट्टर बने तो इनको प्रॉब्लम। इनको सेकुलर हिंदू पसंद है और कट्टर मुसलमान पसंद है इन लोगों को। तो ये कैसे लोग हैं, आप खुद ही इनका जो मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा दीजिए। और पाकिस्तान में इनकी क्या हालत है वो आगे की वीडियो में देखते हैं। सारे हिंदू समाप्त कर दिए गए और जो बचे खुचे हैं वो जानवरों से भी बदतर हालातों में जीने को मजबूर है। खैर, इस बार पाकिस्तान के कट्टरपंथ से पीड़ित हुआ है एक पॉपुलर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर। कौन, क्या, कैसे और क्यों, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहा लोग उजागर। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की पंक्तियां गाते हुए इस शख्स का नाम है मोहम्मद शायन अली। जैसे ही यह वीडियो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को दिखा, वो बौखला गए। खूनी धमकियों का दौर शुरू हो गया। कमेंट सेक्शन मुस्लिम कट्टरपंथियों के जहर से भर गया। कुछ कहने लगे कि अपना नाम बदल ले, हिंदू रख ले। कुछ ने काफिर कहा, वही कुछ जान से मारने को उतारू हो गए। यह बात अगर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों तक ही सीमित रहती तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और ISI भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। वही से आग बबूला हो गए पूरे पाकिस्तान में। बात अगर ध्यान से देखो क्या किया हुआ है। देखो माथे पे वो त्रिपुंड लगाया हुआ है, तिलकधारी कर सुअर के आगे फोटो लगा दिया है। हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं ये पाकिस्तानी और हमारे देश के सेकुलर। देखो इस फोटो को ध्यान से देखो। अब हमें कभी भी तुम बोलते हो ना कि तुम भक्त हो, तुम ये हो, तुम अंधभक्त हो, ये हो वो, ये फोटो को ध्यान रखना। ये फोटो जो है ना भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। ये पाकिस्तान वाले ऐसे हिंदुओं के मजाक उड़ाते हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये दोनों ही मुसलमान हैं। क्योंकि उन्होंने सेकुलरिज्म की बात कर दी तो उन्हें हिंदू बता दिया गया। मुसलमान अगर सेकुलर है तो वो हिंदू बन जाता है, और हिंदू अगर कट्टर है तो नफरत हो जाती है। हिंदू को सेकुलर बनाना है, और ऐसा सेकुलर जो सिर्फ मोमिनों के हक की बात करे और अपने ही हिंदुओं को गालियां दे, ऐसे सेकुलर बहुत पसंद है इन मुसलमानों को, इन मोमिनों को। कट्टर मोमिनों की बात मैं कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना इस चीज को और याद रखना। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों तक ही सीमित रहती तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और ISI भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। वही से आग बबूला हो गए पूरे पाकिस्तान में, बवाल मच गया। दोस्तों, शायन अली को पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ है। यह वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इसके अलावा कई न्यूज टीवी चैनल पर भी शायन अली लाइव हनुमान चालीसा गा चुके हैं। दोस्तों, शायन अली एक्टर हैं, फैशन मॉडल हैं एवं होस्ट भी। इनकी ट्विटर प्रोफाइल पर इन्होंने लिखा हुआ है, पाकिस्तानी बाय बर्थ, अमेरिकन बाय चॉइस। आपको बता दें कि शायन अली को अब अपना देश पाकिस्तान छोड़कर इंडियन बाय हार्ट। कारण सिर्फ यह है कि वे खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश में आप यह कैसे कर सकते हैं? परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने इन पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 14 FIR दर्ज की। पाकिस्तान में इनको वांटेड घोषित कर दिया गया। नहीं, पाकिस्तानी सेना और ISI ने इनको मारने के लिए प्लान्स भी बनाए। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना और ISI इनको जान से मारना चाहती। टाइम्स नाउ भारत से एक इंटरव्यू में शायन कहते हैं, मैं 2018 में देशभक्त और कट्टर धार्मिक था, पर एक बार फेसबुक पर मैंने एक विषय पर खुलकर विचार पोस्ट कर दिया तो मुझे अचानक से जान से मारने की धमकी आना शुरू हो गई। मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे अपने पाकिस्तानी लोग कहने लगे कि ये इतना गोरा कैसे हो सकता है, यह तो अमेरिका का एजेंट लगता है या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है।
दोस्तों यह इंसिडेंट ऐसा था जिसने शायन को हिलाकर रख दिया था। यह मामला इतना गंभीर हुआ कि इनको अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। शायन का कहना है कि ISI के लोग मुझ पर कश्मीर के खिलाफ नफरत वाले वीडियो बनाने का दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, ISI शायन से पाकिस्तानी फौज के पक्ष में भी फेक वीडियो बनाने को कहती थी। शायन ने बताया है कि जब मैंने ISI को नफरत फैलाने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट कहा। वो आगे कहते हैं कि मेरे दादा दादी ने मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान को चुना था, पर यह दादा दादी की सबसे बड़ी गलती थी। ये कहने वाले सिर्फ शायन नहीं है, लगातार ऐसे पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं जो अपने पूर्वजों के फैसले पर सवाल उठाने लगे। शायन अली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फैन हैं और समय समय पर उनकी तारीफ भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले शायन ने अमेरिका में तिरंगा लहराकर अपना दर्द बताया था। उन्होंने तिरंगा लहराते हुए अपनी पोस्ट में कहा था कि दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना मजहब के आधार पर की गई थी, न कि इसलिए कि दुनिया को इसकी जरूरत थी। पाकिस्तान जाना मेरे दादा दादी की सबसे बड़ी गलती थी। यदि मैं पाकिस्तान के बजाय भारत में होता तो मुझे सुरक्षा मसलों की वजह से अपना देश नहीं छोड़ना पड़ता। शायन अली से पहले ऐसी ही बात पाकिस्तान की पॉपुलर पत्रकार आरजू काजमी ने भी कही थी, जिन्होंने पोस्ट करते हुए कहा था कि हमारे फ्यूचर के लिए हमारा परिवार दिल्ली और प्रयागराज को छोड़कर पाकिस्तान आया। वाट लगा दी दादाजी। दोस्तों अगर हम इसकी तुलना भारत में करें, जहाँ पर आपको जितने भी लिबरल दिखते हैं, जितने भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी दिखते हैं, वो दिन रात भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मुनव्वर फारूकी, मोहम्मद जुबैर, बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, ये लिस्ट बहुत लंबी है जो इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन पर आज तक ना तो कोई हमला हुआ, ना ही ये कभी जेल गए, ना ही इन पर कोई ऐसी FIR दर्ज की गई है जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा या फिर इन्हें देश छोड़ने की नौबत आई हो। ये बाकायदा आज भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान जो इस लिबरल लॉबी को बहुत ही प्रिय है। वहां पर सिर्फ अपने खुलकर विचार व्यक्त करने पर एक इन्फ्लुएंसर को वांटेड घोषित कर दिया जाता है, उसे अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस लॉबी को पाकिस्तान बहुत पसंद है। पाकिस्तान की तारीफ करने में यह लॉबी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। खैर, तो दोस्तों जिन लोगों ने पाकिस्तान की अवधारणा रची थी और भारत के टुकड़े कराकर पाकिस्तान अलग कर दिया था, उन लोगों को ये पता नहीं था कि आने वाली पुश्तें, आने वाली जनरेशन्स ऐसा भी सोचेगी, वो उन पूर्वजों को, उन लोगों को कोसेगी जिन्होंने पाकिस्तान को भारत से अलग किया। कुछ समझदार लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान बनाना जो है वो समझदारी का काम नहीं था। भारत के भी टुकड़े किए, ना उन लोगों का अपना कोई कल्चर था, उन्होंने सारी चीज़ें भारत से ही कॉपी की। और गदर का एक डायलॉग भी मुझे याद आता है कि तरपाल से ढकने की औकात नहीं और गोलाबारी की बात करते हैं। भारत से पैसे लिए गए थे तब जाकर पाकिस्तान को सर ढकने के लिए तरपाल मिला था, ऐसा गदर का डायलॉग था। आज देखिए इनकी क्या हालत है, भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया है। लेकिन शायन अली जैसे लोग जो वहां के सेकुलर हैं, जो हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो इनके ऊपर 14 FIR हो गई हैं और पूरी की पूरी ISI भारत, उनकी जो पाकिस्तान की पूरी फौज इनके पीछे पड़ गई है और अब ये अपना देश छोड़कर वहां से भागे हैं, क्योंकि अगर वहां पर रहेंगे तो इनको वहां पर कत्ल किया जा सकता है। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, इंसानियत तो बहुत दूर की बात है। भारत में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लिबरांडू हैं जो हमारे राम का अपमान करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, लेकिन उन लोगों को कभी भी जान का खतरा नहीं होता है। मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट में अगर FIR हुई है तो वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो उनकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन नुपुर को आज छुप कर घूमना पड़ रहा है, मुंह छुपाकर उसे रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारत में पॉसिबल है, क्योंकि भारत में आप गालियां दो, हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाओ तो आपको कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हिंदू बहुत ही टॉलरेंट होता है। अभी कुछ साल पहले इन्होंने एक असहिष्णुता का एक आंदोलन चलाया था कि हिंदू बहुत ही इंटॉलरेंट हो गया है। अगर एक किसी शख्स की लिंचिंग हो जाती है क्योंकि उसने गाय को काटा था, एक शख्स की लिंचिंग हो जाती है क्योंकि उसने गाय का मांस अपने फ्रिज में रखा था, तो उसको विश्व भर का मुद्दा बना दिया गया था।
गाय को काटना भी तो अपराध है। संविधान में आप पढ़ सकते हो कि अगर आप पालतू पशु हैं, किसी का पालतू पशु है, किसी के घर में अगर गाय बंधी हुई है, उसको कोई चुरा कर ले जाता है, गौ की तस्करी करता है, जिन्होंने उसको पाला है वो अगर गौ रक्षकों की हेल्प लेकर उन तस्करों को पकड़ते हैं तो ये कहते हैं कि गौ रक्षक जो है वो टेररिस्ट है, और जो गाय को मार रहे हैं वो मासूम है। तो गौ तस्कर मासूम हो जाते हैं और गौ रक्षक जो है वो टेररिस्ट हो जाते हैं। ये हमारा देश है। पाकिस्तान के ये शायन अली को वहां से छोड़कर वहां दूसरे देश जाना पड़ गया है। आप सोचो, ये सेकुलरिज्म, वहां पर सेकुलरिज्म चला के दिखाओ। ये लिबरल लिबरांडू सिर्फ भारत में, हिंदुस्तान में ही अपने इन प्रोपोगेंडा को कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग टॉलरेंट है, यहाँ पर लोग उनको सुन रहे हैं, और ये किसी ना किसी तरह जो सनातन समाज है, जो हिंदू समाज है, उसको बरगलाना चाहते हैं, उनके माइंड को जो डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी दूसरे की बातों में आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ऐसे किसी भी शख्स की बातों में ना आए। भारत में ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, भारत में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो आपको सेकुलर बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। तो उन सेकुलर चैनल से आपको बचना है, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को पहचानना है। भारत की जो ये संस्कृति है सबसे पुरानी संस्कृति है, और अगर आपको इस संस्कृति के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, सनातनी चैनल हैं, जैसे सनातन समीक्षा है, सनातन शास्त्र है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, हीटेड डिबेट करके चैनल हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको सनातन धर्म की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।